In this video, we are going to study about the quenchers. क्वेंचर वर्ड एक, अगर हम इंग्लिश के टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेंचर वर्ड से हमें क्या समझ में आता है? टू क्वेंच, टू मतलब कुछ चीज़ कम हो रही है, ठीक है. नाउ एनी प्रोसेस दैट डिक्रीजेज द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी, जो हमारी फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी हो उसको कम करना ऑफ अ सैम्पल इज नोन एज क्वेंचिंग, ठीक है. वो प्रोसेस जिससे हम फ्लोरेसेंस को कम कर रहे हैं उसे हम क्वेंचिंग बोलेंगे, और वो सब्सटेंसेस जो क्वेंचिंग कर रहे हैं, जो फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे क्वेंचर्स. और क्वेंचर इज अ सब्सटेंस दैट अब्जॉर्ब द एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम अ फ्लोरोफोर, ठीक है. जो फ्लोरोफोर में से हमारी एक्साइटेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी. मोस्ट क्वेंचर्स री एमिट मच ऑफ दिस एनर्जी एज विजिबल लाइट. डार्क क्वेंचर्स डिसिपेट द एनर्जी एज हीट एज दे हैव नो नेटिव फ्लोरेसेंस, मतलब उनके खुद की कोई ऐसा फ्लोरेसेंस नहीं है. इसलिए वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में रिजल्ट इन क्वेंचिंग, लाइक कौन कौन से मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं जो कॉज कर सकते हैं क्वेंचिंग? एक्साइटेड स्टेट रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, एनर्जी ट्रांसफर, ग्राउंड स्टेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कोलिजनल क्वेंचिंग, ठीक है. ये आप एक बार देख लेना. नाउ नेक्स्ट वी हैव कि हमारी जो क्वेंचिंग है ये कितने टाइप की है. क्वेंचिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, या तो स्टैटिक हो जाएगी या फिर डायनामिक हो जाएगी. स्टैटिक मतलब स्टैटिक में क्या होगा? इट इज़ कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिटवीन फ्लोरोसेंट एंड अ क्वेंचिंग मॉलिक्यूल. जो हमारा फ्लोरोसेंट है और जो क्वेंचिंग मॉलिक्यूल है उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा. ये कॉम्प्लेक्स अगर एक बार बन गया, इट इज़ नॉन फ्लोरोसेंट. जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसका नेचर नॉन फ्लोरोसेंट ही होगा, और जब नॉन फ्लोरोसेंट बन जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है क्वेंचिंग होगी, कम होगी इंटेंसिटी फ्लोरोसेंस की. फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस बिफोर एनी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन. अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन अगर होने से पहले हमारी इस तरह की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द डायनामिक क्वेंचिंग. कोई भी प्रोसेस दैट इंटरफेयर विद द एमिशन फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट ऑफ फ्लोरोफोर. एक ऐसा प्रोसेस जो हमारी एमिशन फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट ऑफ फ्लोरोफोर के साथ इंटरफेयर कर रहा है आफ्टर एक्साइटेड स्टेट हैज़ फॉर्म. कब? जब हमारी एक्साइटेड स्टेट रीच हो चुकी है. जो स्टैटिक क्वेंचिंग है उसमें हमें अभी तक पहुंचे नहीं है एक्साइटेड स्टेट पे, बट इसमें आफ्टर रीचिंग द एक्साइटेड स्टेट तब हमें इस तरह की क्वेंचिंग देखने को मिलेगी. कुछ अदर टाइप्स ऑफ क्वेंचिंग है लाइक कोलिजनल क्वेंचिंग. इट टेक्स प्लेस व्हेन नंबर ऑफ कोलिजन्स आर इंक्रीज्ड ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ हैलाइड्स, लीव्स हैवी मेटल, इंक्रीज टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन विस्कोसिटी. इस तरह के फैक्टर्स की वजह से हमें कोलिजन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें कोलिजनल क्वेंचिंग देखने को मिलेगी. नेक्स्ट इज द केमिकल क्वेंचिंग. इट इज़ ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक चेंज इन पीएच, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हैलाइड्स एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, हैवी मेटल एटसेट्रा. ये क्या होगा? कुछ अदर केमिकल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमें केमिकल क्वेंचिंग देखने को मिलेगी. कॉन्सेंट्रेशन क्वेंचिंग मतलब कुछ उसके अमाउंट की बात होगी. अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटर इज़ हायर देन द अप्रोप्रिएट वैल्यू, द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ फॉस्फोर मोस्टली डिक्रीज्ड, ठीक है. नाउ दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन क्वेंचिंग. Now let's see what is the principle behind quenching. An analytical device which depend on fluorescence phenomena, which is short-lived type of photoilluminance क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्साइटेशन, ठीक है. एक एनालिटिकल डिवाइस जो किस पे डिपेंड कर रही है? फ्लोरेसेंस फिनोमिना पे. ये एक शॉर्ट लिव टाइप ऑफ फोटोल्यूमिनेंस है क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्साइटेशन.